इसके बारे में सवाल करने से पहले एक और बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि इजराइल के खिलाफ ईरान के साथ जिस तरीके से रूस है उसके बारे में बड़ी खबर यह है कि ईरान में लगातार अब रूसी कार्गो प्लेन भी उतर रहे हैं। ईरान में रूस के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान और रूस से ईरान को हथियार सप्लाई का जो दावा है उसके बारे में एक एक इंफॉर्मेशन अब सामने आ रही है, क्योंकि IL-96 कार्गो प्लेन से लाए जा रहे हेवी मिलिट्री हार्डवेयर को लेकर खबर बहुत बड़ी है। तो ईरान को रूस से हथियार सप्लाई, इसके बारे में एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले एक और इंफॉर्मेशन, क्योंकि इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान के साथ रूस और ईरान में लगातार उतर रहे रूसी मिलिट्री कार्गो प्लेन को लेकर बड़ा इनपुट। मॉस्को से तेहरान इल्यूजन IL-96 कार्गो विमानों की नॉन स्टॉप उड़ानों को लेकर बड़ी खबर है और रूस से ईरान को भारी हथियार सप्लाई का भी किया जा रहा है दावा। IL-96 कार्गो प्लेन से लाए जा रहे हेवी मिलिट्री हार्डवेयर, रूस ईरान के बीच रक्षा सहयोग से नेटो को भी, क्या ये स्पष्ट संदेश है? ओवर टू यू सिंह सर। देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये जो ईरान का रिस्पांस होगा वो कोऑर्डिनेटेड होगा। उसके अंदर हुतीज अपने अटैक बढ़ा देंगे, उधर हिजबुल्लाह होगा और तीसरी तरफ ईरान जो लॉन्च करेगा मिसाइल, ड्रोन, जो भी उसके पास ये नया आर्मामेंट आ रहा रशिया से। मगर जैसे सुमित कह रहा था, मेरा ये मानना है कि यूएस और इजराइल भी फुल अलर्ट पे है। और ये जो आप बात कर रही थी अभी आप कि वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जैम करने के लिए ईरान के पास वो सब सिस्टम्स आ चुके हैं, जब वो एक्टिवेट हो चुके हैं, उसका मतलब ये है कि इनको भी अभी डर है कि जो ईरान जो इजराइल है और अमेरिका है वो भी ऑफेंसिव पे आ सकता है। इनकी जितने न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, इनके जितने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जहां से लॉन्च करते हैं वो मिसाइल्स और ड्रोन्स, उनको तहस नहस करने के लिए इजराइल भी इस टाइम तैयार है। वो अभी डिफेंसिव पे नहीं रहेगा, वो ऑफेंसिव पे आ जाएगा। पहले उसने सिर्फ डिफेंड किया था जो 320 ड्रोन और मिसाइल्स और ये जो भी उसने डाली दागी थी उनको रोका था, अभी वो रोकेगा नहीं, इनके ऊपर पलटवार भी करेगा। तो इसलिए ये जो लड़ाई है ये एक वर्ल्ड वॉर का भी या रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का, वॉर का भी रूप धारण कर सकती है। और साथ में मैं ये कहूंगा कि इसके साथ ये सिर्फ एक सिंबॉलिक जो है वो ऑफेंसिव रहेगा, क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड जो मिडिल ईस्ट का है वो भी बांध चुका है। इसके साथ ईरान के साथ सऊदी अरेबिया नहीं खड़ा, यूएई नहीं खड़ा, दूसरे देश खड़े जो मिडिल ईस्ट के हैं, जॉर्डन नहीं है, अकेला है ये। इसकी क्या मिलिट्री कैपेबिलिटी है कि वो इजराइल और अमेरिका का सामना कर पाए अपने सिर्फ प्रॉक्सीज के साथ? क्योंकि एक बहुत बड़ी बात मैं कहनी चाहता हूं कि देखिए सिंबॉलिक क्यों होगा, क्योंकि ये ईरानियन जनरल नहीं मरा, ये उनके प्रॉक्सीज का एक हेड मरा है जो इस्माइल खान है। ये कोई वो पहले की तरह सुलेमानी जो उनका एक जनरल था वो मारा गया था, वो नहीं है। तो क्या ये इतना नुकसान उठाने के लिए रेडी होगा ईरान? बड़ा सवाल सर, लेकिन अभी जो हालात बन रहे हैं उसके तहत कहना गलत नहीं होगा कि मिडिल ईस्ट में ये बड़ी जंग की आहट है। प्रोफेसर राजन, अगला सवाल आप ही से होगा, उससे पहले ये खबर, क्योंकि अब रूस दौरे पर जा रहे सीरिया के राष्ट्रपति को लेकर खबर आई है। एक हफ्ते में रूस के दूसरे दौरे पर बशर असद, पुतिन से मिडिल ईस्ट के हालात पर बात होगी। अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती के बीच बशर का ये रूस दौरा आखिर कितना इंपॉर्टेंट है, इस बारे में करूंगी सवाल। उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां आपको बता दें मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग की आहट के बीच होने वाली मुलाकात के साथ साथ जानिए कि कैसे स्वॉर्म ड्रोन अटैक की तैयारी में है ईरान। अब ईरान ने तैयार किए हैं ड्रोन शिप्स और ईरान के पास सैकड़ों ड्रोन बोट्स हैं। शिप से लॉन्च किए जा सकते हैं ये ड्रोन्स और ईरान स्पेक्टेटर ने ग्राफिक्स वीडियो जारी करते हुए ये जो दावा किया है वही तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इन तस्वीरों के माध्यम से ये साफ हो गया कि कैसे ड्रोन हमले के लिए तैयार है ईरान। अब ईरान स्वॉर्म ड्रोन अटैक की तैयारी कर रहा है। ईरान के पास सैकड़ों ड्रोन शिप मौजूद हैं। ड्रोन बोट्स तैयार ईरान कर चुका है और शिप से सुसाइड ड्रोन्स लॉन्च कर सकता है ईरान। अब फारस की खाड़ी से ईरान हमलों को अंजाम दे सकता है। हालांकि एक क्विक रिएक्शन इस बारे में आपसे जानना चाहूंगी प्रोफेसर राजन, क्योंकि यहां पर रूस का मिडिल ईस्ट के हालात पर नजर बनाए रखना, रूस का ईरान को यह सहयोग देना और इंपॉर्टेंट ये कि ईरान की तैयारियों के तहत जिस तरीके से प्लान्स को लेकर बड़े दावे हो रहे हैं, साफ है मिडिल ईस्ट में जंग की बड़ी आहट। लेकिन निश्चित रूप से
सुरभि, इसमें कोई शक नहीं कि वहां पे जो चांसेस हैं एस्केलेट होने के बहुत ही ज्यादा, शायद ऐसा कभी भी ऐसा दूसरा मौका नहीं था कि इस लेवल का टेंशन दोनों ग्रुप्स के बीच में हो। और अभी आपने देखा कि रूस की जो बात कर रहे थे, तो रूस ने अभी जो हत्या हुई थी जो हानिये की, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया। चीन, उन्होंने बोला कि ये पॉलिटिकल असैसिनेशन है। चीन ने भी यही बात दोहराई कि ये पॉलिटिकल असैसिनेशन है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ईरान को लेके बिल्कुल अभी जो पूरा वर्ल्ड आप देख रहे हैं कि काफी डिवाइडेड है और रूस पूरी तरह से ईरान को सपोर्ट कर रहा है। उसका कारण यह भी है कि रूस, अमेरिका और उसकी जो दूसरे जो वेस्टर्न पावर है या नाटो है, उसको वो वेस्ट एशिया में ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहता है ताकि यूक्रेन पे दबाव कम हो। तो पूरी तरह से वो, अभी आपने बताया कि सीरिया के साथ भी वहां पे यात्रा कर रहे हैं, तो सीरिया को भी में भी रूस इंगेज, आप जानते हैं। ईरान को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, हालांकि वो न्यूक्लियर सपोर्ट नहीं कर रहा है और अभी जो हाई रेंज मिसाइल्स हैं वो भी नहीं दे रहा है, लेकिन पॉलिटिकल सपोर्ट और जो दूसरे ड्रोन्स इत्यादि या टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात आपने बताई थी, इन सारे माध्यमों से ईरान को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। और यह भी मान के चले कि अगर ईरान को रूस और चीन नहीं सपोर्ट करे तो इस ढंग का युद्ध भी जो अभी भी हो रहा है वह ईरान अकेले वेस्ट एशिया में इजराइल के विरोध में नहीं कर पाएगा। ईरान को पता है कि कहीं ना कहीं उसको इस तरह के देशों का सपोर्ट है, और ईरान ने भी ड्रोन के माध्यम से रूस को भी सपोर्ट किया था और ईरानी ड्रोन्स काफी सक्षम भी माने जाते हैं। और इस कारण से अभी एक तरह से रेसिप्रोकल है कि रूस भी ईरान को एक और बड़ी खबर है, जो बातें आपने ईरान की तैयारी और ईरान की ड्रोन कैपेबिलिटी के बारे में की है, उसके अलावा एक और बड़ी खबर है क्योंकि ईरान के पास है न्यूक्लियर बॉम्ब।